हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पास्ट टेंस को कवर करेंगे। और इससे पहले मैंने वीडियो डाले हुए हैं, उनमें मैंने टेंस के बारे में स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से बहुत बेसिक से समझाया हुआ है। वो वीडियो आप जाके देख लेना तो और आसानी से बहुत अच्छे से आप सीख जाओगे। क्या है कि ये जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप बेसिक वाला वीडियो नहीं देखोगे, तो वीडियो सेक्शन में जाके वो वीडियो देख लेना। और इससे पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस को भी कवर किया है, इसमें हम पास्ट टेंस को कवर कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब बीता हुआ समय। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पहले ये तीन चीजें बता चुका हूँ। किसी भी टेंस को अपन सीखने के लिए सबसे पहले मुख्य रूप से ये तीन बातें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले पहचान, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया। अगर हमें ये तीन चीजें बहुत अच्छे से आती हैं तो हम टेंस आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि टेंस के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही यहाँ पे अपन सीखेंगे। और पहले की वीडियो आप देख लोगे ना तो ये इनको आप बिल्कुल चुटकी में कर दोगे। ठीक है, बेसिक से सिखाया है वो पहले देख लेना। अब पास्ट इंडेफिनिट, अब इंडेफिनिट का मतलब आपको पहले ही बताया है। वो क्या होता है, अनिश्चित। मतलब इसमें हमें अनिश्चितता का पता चलता है, सेंटेंस से हमें अनिश्चितता का पता चलता है। तो जैसे मैं वाक्य के, अच्छा पहचान क्या हुई इसकी, वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी और ते, थे ये शब्द आते हैं। अच्छा, इसमें एक और है पॉइंट वाली बात, क्या कि वाक्य अगर मात्रा पर छूटता है तब भी हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे। मात्रा पर छूटने का क्या मतलब, जैसे मैंने लिखा, मैंने बोला वह स्कूल गया, ये मात्रा पे छूट रहा है, मतलब बड़ा की मात्रा आ रही है तो उस पे छूट रहा है। तो यानी ये मात्रा पे छूट रहा है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अगर अच्छा इसमें ता, था, ती, थी, ते, थे ये तो ठीक है, वाक्य मात्रा पर छूटे तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। ठीक, अब ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्या है, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने। फॉर्मूले प्रत्येक टेंस में मैंने मतलब पहले भी समझाया और इसमें भी। अच्छा, ये मैंने जो लिख रखे हैं वो इसलिए लिख रखे हैं कि अगर मैं इनको लिख के आपको समझाऊं तो लिखने में कितना समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूं ताकि समझाने में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने करके देखा है ये। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता था, वर्ब में एस और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब इसमें क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि प्लूरल के साथ आएगी सेकंड फॉर्म, कि सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ आएगी। इसमें सभी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट, सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, अच्छा ये मैंने जो फॉर्मूला लिखा है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको अपन इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना है ना। अब गोमीस होता है जाना, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, अब उसके बाद ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया, ये स्कूल क्या आया है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और फिर ऑब्जेक्ट हो गया। आ गया समझ में। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस। चार भागों में अपन समझते हैं इनको, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसमें बीच में क्या क्यों कैसे ये शब्द आ जाते हैं तो उनको अपन डबल इंटेरोगेटिव बोल देते हैं। ठीक है, वो हम पहले भी समझ चुके हैं, पहले वीडियो देखोगे आप तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, वर्ब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है और वर्ब की फॉर्म कौन सी लगनी है, बस इतना सीखना है आपको, बस टेंस आसानी से सीख जाओगे। है, अब यहाँ पे लिखा है मैंने, वे गाना नहीं गाते थे। ठीक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है,
दे, यानी बे को अपन क्या बोलते हैं, दे, ये लिखा है दे। अब इसके बाद वर्ब अच्छा, जब सेंटेंस को अपन नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में करेंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है। देखो, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सॉरी सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ या फिर इंटेरोगेटिव हुआ तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब आती है डिड। ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, डिड। बस याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है। सबसे आसान टेंस मुझे पास्ट टेंस लगता है। पास्ट टेंस में एक एक हेल्पिंग वर्ब है सब में। देखो आगे देखते हैं। तो दे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी जैसा मैंने अभी बताया था। तो ये गाना, जो गाना अपन गाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंग, सिंग बोलते हैं ना, तो सिंग आ जाएगा, सिंग। और फिर जो गाना होता है उसको अपन सॉन्ग बोलते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये नोट हो गया, ये डिड हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या लिखा है, क्या मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है, ये क्या शब्द पहले आया स्टार्टिंग में, जब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द पहले आते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस के, तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। और जब बीच में आते हैं तो फिर उस कब, क्यों, कहाँ, कैसे की इंग्लिश जो मीनिंग है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ठीक है, ये मैं हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए। ठीक है, यहाँ पर स्टार्टिंग में इसलिए अपन हेल्पिंग वर्ब लिखाएंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क, हो गया। अब उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, मैंने ये सेंटेंस लगाया भी, क्या वे खाना नहीं खाते थे। ठीक, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया, स्टार्टिंग में आया, तो अपन हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है दे, फिर उसके बाद नॉट। देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट पहले आती है और नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद आती है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी ईट, और फिर ऑब्जेक्ट क्या आएगा फूड और क्वेश्चन मार्क, हो गया। उसके बाद पास्ट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट पूरा हो गया। हाँ, अब हम समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब पहले भी बता चुका हूँ आपको। कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, मतलब भूत निरंतर काल, यानी इसमें क्या है, हमें चीजें हो रही होती हैं। जैसे वह कपड़े धो रहा था, अब धो रहा था है ना, मतलब आधे धो लिए होंगे और कुछ धो रहा था, तो ये क्या हो गया, निरंतर हो रही है, मतलब काम इसमें निरंतर हो रहा है, ये पता चल रहा है। तो वह कपड़े धो रहा था। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब क्या आई यहाँ पे बाज वर्ब और वर्ब में आईएनजी। अच्छा, कंटिन्यूअस के तीनों टेंसों में वर्ब में आईएनजी आती है। ठीक है, ये मैं बाद में एक वीडियो बिल्कुल छोटा सा डालूंगा जिससे आपको टेंस पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये पहले इतना ये अपन बेसिक चीजें तो सीख लें, फिर मैं आपको बिल्कुल ऐसे सिखा दूंगा, 1 मिनट में आप पूरा जो टेंस है वो सीख जाओगे। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब क्या आई बाज वर्ब। अब बाज जो है सिंगुलर के साथ आता है और वर्स आता है आपका प्लूरल के साथ। ये अब यहाँ पर क्या है, वह जो है ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा बाज। ठीक है, अब बाज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। धोने को क्या बोलते हैं वॉश, WAS, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा वॉशिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े यानी कि क्लॉथ। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा है, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे, वे किताब नहीं पढ़ रहे थे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है वे, यानी कि दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल के साथ क्या आता है
प्लूरल के साथ आता है बर, ठीक है, मैंने लिख दिया बर, ये देखो। अब उसके जस्ट बाद क्या लिखा है, नॉट, फिर वर्ब है यानी पढ़ना, तो रीड आएगा। पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, तो उसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग। और फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब यानी कि बुक, हो गया। अब उसके बाद लिखा मैंने, हम दिल्ली क्यों जा रहे थे। अब इसमें देखो आप, ये क्यों शब्द बीच में आ गया। अब जब क्यों शब्द बीच में आ जाता है तो फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे, क्यों को हम बोलते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हम, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ क्या आएगा, वर, वाई, वर, बी, सब्जेक्ट आपका क्या है, बी, उसके साथ वर्ब क्या है, जा, जाना, तो गो, गो में अपन लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, दिल्ली को अपन इंग्लिश में बोलते हैं DELHI, और क्वेश्चन मार्क, यानी वाई वर बी गोइंग, गोइंग के साथ टू आता है। इसमें मैंने क्या लगाया, ये टू लगाया था, है ना, तो इसमें गोइंग के साथ टू लगता है, और फिर डेली, ठीक। अब उसके बाद ये अपने क्या हो गए, क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ है। इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दो आप। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो क्या करोगे, हम दिल्ली क्यों नहीं जा रहे थे, ये यहाँ नहीं लगा दो। अब इसमें अगर नेगेटिव में मैंने आपको पहले ही बताया, नेगेटिव में जब सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट आता है, तो ये आ गया सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी। अब हम यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ये यहाँ पे नोट लगाएंगे, ठीक है। ये आप इतना क्या बोलते हैं, आसान तरीके से बनाना जब सीखोगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। देखो एक बार में कोई नहीं सीखता, क्या बोलते हैं, जो कहावत है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, है ना। जितना आप अभ्यास करोगे उतने आप हर काम में निपुण होते जाओगे। काम करने की ललक होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका हो गया क्या, कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब वही आपको पहले ही बताया है, परफेक्ट मतलब पूर्ण, इसमें काम पूरा हो चुका होता है। हाँ, पहचान क्या होती है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, और क्या बोलते हैं, और भी पहचान है इसकी, गया था, लिया था, सोया था, खाया था, है ना। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैंने इस प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के यहाँ पे पहचान में इंडेफिनिट में क्या बताया था, जब सेंटेंस मात्रा पर छूटता है, गया, वह स्कूल गया, मात्रा पर छूट रहा है, तो वो तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये गया के आगे था आ गया तो समझ लो ये पास्ट परफेक्ट का है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कभी, मात्रा पर छूटे तो इंडेफिनिट, और अगर था आ जाए साथ में तो फिर ये परफेक्ट, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद सेंटेंस देखो, वह खाना खा चुका था, या फिर इसको मैंने ऐसे बोलूं, वह खाना उसने खाना खा लिया था, ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो मैं आपको बता रहा था ना कि पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक आती है ओनली। देखो इसमें डिड आई अकेली, हाँ इसमें बाज बार दो आ गई है, सॉरी, और इसमें एक आई अकेली हेड, है ना। तो ठीक है, आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये हो गया। अब इसको अपन इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, हाँ, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाना खा चुका था, मतलब खाने को क्या बोलते हैं अपन, ईट। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, EATEN, ईटन, और खाना यानी भोजन को क्या बोलते हैं, फूड। ये फूड हो गया आपका ऑब्जेक्ट,
हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, वे खाना नहीं खा चुके थे, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नहीं आ गया तो हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको ये मैंने लिखा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें नॉट आ जाता है। कुछ नहीं है, आपने अगर एक टेंस सीख लिया तो आपको ये बाकी जो दो टेंस है वो आप आसानी सीख जाओगे। सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, दे, उसके बाद हेड, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी खाने की क्या होगी, EATEM, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी फूड। हो गया। ये लो, क्या दिक्कत है इसमें, कौन से भेद पढ़ दी है मैंने इसमें, है ना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा है। उसमें हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है वो पता होना चाहिए, बाकी सब सेम रहता है। सब्जेक्ट सेम रहता है, ऑब्जेक्ट सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म, बस ये आपको याद करना है। हाँ, अब ये सेंटेंस में ये लिखा है अपने कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्या लिखा है, क्या हम आगरा जा चुके थे, क्या हम आगरा जा चुके थे। तो ये लिखा है फॉर्मूला, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया है तो क्या करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख दी मैंने हेड। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, उसके बाद टू, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आपका AGRA और क्वेश्चन मार्क। हो गया। उसके बाद ये इंटरोगेटिव नेगेटिव लिखा है मैंने, क्या हम किताब नहीं पढ़ चुके थे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क पहले आया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा है ये, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताना है इसको आप कैसे बनाओगे, ठीक है। इस सेंटेंस को ना मैंने फॉर्मूला लिखा ना कुछ लिखा, इसको आपको बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना कितने लोग सही कर पाते हैं। हाँ, अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा अपन ने प्रेजेंट समझा था वैसा इसमें बस ओनली था जाता है, बाकी सब सेम है, कुछ नहीं है। रहा था, रही थी, रहे थे पहचान होती है और साथ में समय दिया रहता है। उस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहा था, रहा है आता था, इसमें था रहा है, बस इतना सा है। और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है बस जरा सी, उसमें हैज बीन हैव बीन थी, इसमें हैड बीन है, बस क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगनी है ये याद रखना है। मैंने लिखा सेंटेंस में फॉर्मूला, ये सेंटेंस क्या लिखा, मैं 4 दिन से किताब पढ़ रहा था। अब सिंस या फोर का प्रयोग करना मैं पहले बताया है, उसमें आप देख लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 दिन, 4 दिन क्या है, निश्चित समय है क्या निश्चित, बताओ कमेंट करके। हाँ, इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है आपका आई, यानी लिख दिया आई, उसके साथ हैड बीन, ठीक। उसके बाद वर्ब में ING आएगी, यानी पढ़ना आता है, पढ़ना उसको बोलते हैं रीड, और ING आएगा तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद बुक, ऑब्जेक्ट हो गया आपका बुक। फिर उसके बाद सिंसिया फोर, हाँ बताइए सिंसिया फोर क्या आएगा, 4 दिन, दिन के नाम नहीं दिए ना मैंने, दिन के नाम होता अगर तो सिंस आता। ये 4 दिन अनिश्चित हैं, कौन से दिन, इसलिए इसमें आएगा 4, ठीक। अब उसके बाद टाइम, टाइम क्या, 4 दिन यानी 4 डेज, हो गया। अब क्या किया मैंने, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह सोमवार से स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, ठीक। इसमें नेगेटिव आ गया, नहीं आ गया तो ये नकारात्मक बाकी हो गया। ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर और प्लस टाइम, ठीक। और एक या इसको, चलो इसको करके बता देता हूँ, फिर बाकी ये 2 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने, ही, उसके बाद हेड, हेड के बाद नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है, गो, गो में लगाएंगे ING हो जाएगी तो गोइंग, और फिर गोइंग के साथ हमेशा टू आता है तो लगा दिया टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपका स्कूल। फिर सिंस या फोर में से क्या आएगा, सोमवार के साथ, सोमवार दिन, नाम बता रहा हूं मैं, नाम के साथ क्या आता है, सिंस, निश्चित है ये, ठीक है, तो सिंस, और समय क्या दिया है,
मंडे। ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये लिखा है वे 2 साल से दिल्ली क्यों जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ध्यान है ना आपको। तो ये आपका लिख दिया WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन, है ना। उसके बाद वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट प्लस इंस 4 और प्लस टाइम। इसको आप घर पे करना, घर पे नहीं करना, कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। घर पे क्या पता गलत करके रख लो। क्या हम सुबह से खाना नहीं बना रहे थे, ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको आप कैसे करोगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले दिया है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंस 4 प्लस टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। इसको भी आप घर पे करोगे। सब्जेक्ट के बाद नोट आया फिर बीन आया है, ये ध्यान रखना, गलत मत करना। आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अब इसके बाद अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा, फ्यूचर टेंस को कवर करूंगा। और आप अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है वो पैसे कमाना नहीं है, मैं ये चाहता हूं सबके पास शिक्षा बिल्कुल फ्री पहुंचे, इसलिए इतनी मेहनत करता हूं मैं, ठीक है। और कुछ नहीं, छोड़ो। थैंक यू।